नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एसएलसी क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बेटा देखिए इधर, आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे और वो है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको सॉफ्टवेयर के टाइप्स बताए थे और उन सॉफ्टवेयर के टाइप्स में मैं थोड़ा सा आपको डिस्कशन करके गया था। देखिए इधर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर को मेन रूप से हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हालांकि मैं आपको एक टाइप इसका बता के गया था, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी, यही इस डायग्राम से आप देख रहे हो। सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो काम है वो क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है कि कंप्यूटर के जितने भी इंटरनल ऑपरेशंस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के इंटरनल जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, कौन से हार्डवेयर को किस तरीके से काम करना है, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? किसी एक स्पेसिफिक प्रोग्राम का या यूजर के किसी स्पेसिफिक टास्क को या पर्टिकुलर किसी एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पर मैंने कल आपको बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर एंड सिस्टम यूटिलिटी। इसके अलावा डेवलपिंग सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो होती मैंने आपको बता दिया है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लिंकर एंड लोडर, ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लिंकर और लोडर क्या होता है? किसी भी चीज को लिंक करने का काम करता है। जैसे आप प्रिंटर को अगर आपके सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर के माध्यम से आपने कनेक्ट कर दिया तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कॉम्बिनेशन हो गया। जब भी आप कोई भी प्रिंट दोगे तो वो ऑटोमेटिक प्रिंटर पे ही लिंक होगा। तो ये लिंकर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लोडर क्या होता है? किसी फाइल को लोड करना। क्या करना? लोड करना। लोड करने वाले प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? लोडर बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन यहाँ से बात करिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, जिसने आपको बताया था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है एमएस ऑफिस। कौन सा होता है? एमएस ऑफिस। और ये एमएस ऑफिस के ही भाग है वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट। आज इनको मैं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए इधर, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में जैसे रिजर्वेशन हो गया, टैली वाला मैंने बताया था। ग्राफिक के लिए मैंने बताया था जैसे ऑटो कैड हो गया। ऑटो कैड के अलावा कोरल ड्रॉ हो गया, फोटोशॉप हो गया। ये सारे के सारे जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ये स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन आजकल एक ट्रेंडिंग का जो क्वेश्चन आ रहा है, वो ट्रेंडिंग का क्वेश्चन जो है वो है, बेटा देखो ध्यान से सुनना। बेसिकली आपने इन सॉफ्टवेयर के टाइप्स को यहाँ तो पढ़ लिया, लेकिन कि एक वर्ड आता है ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स। ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स, मैंने क्या बोला कि ध्यान से सुनना। किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या लिखते हैं? प्रोग्राम लिखते हैं। और प्रोग्राम में क्या लिखा जाता है? इंस्ट्रक्शन। जो ये इंस्ट्रक्शन जो लिखे जाते हैं, इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं सोर्स कोड। क्या कहलाते हैं? सोर्स कोड। किसी भी सॉफ्टवेयर का जो कोड लिखा गया है, जो प्रोग्राम लिखा गया है, उसे क्या कहा जाता है? सोर्स कोड। अब ये सोर्स कोड में इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं कि कैसे कोई सॉफ्टवेयर काम करता है। क्लियर है ना? ध्यान से सुनना। अब ये सोर्स कोड कुछ कंपनियां यूजर को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है कि आप ये सोर्स कोड लीजिए, अपने मुताबिक चलाइए और यूज कीजिए। और कुछ कंपनियां इस सोर्स कोड का लेती हैं पैसा। तो इसी के भी आप पर सॉफ्टवेयर जो होता है वो दो टाइप का होता है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। यहां पर सोर्स कोड के अनुसार सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है। एक होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और एक होता है सोर्स सॉरी क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। यहां से क्वेश्चन एक बार आया है, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? प्रोप्राइटरी एक वर्ड आया है, प्रोप्राइटरी। पहले ध्यान से सुनेंगे, इसको समझेंगे कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कोड जिनका सोर्स कोड यूजर को बिना किसी चार्ज के
फ्री में दिया जाए, ऐसे सोर्स कोड को, ऐसे सोर्स कोड वाले सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं ओपन सोर्स। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे प्रेजेंट टाइम तो चलो जियो हॉटस्टार आ गया, नेटफ्लिक्स हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम वीडियो हो गया, ये क्या है, ये क्लोज सोर्स है। आप इनका यूज करने के लिए आपको इनका सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा। और कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप डायरेक्टली कुछ कंटेंट उनका फ्री मिलता है, तो वो क्या कहलाते हैं, ओपन सोर्स। आइए हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए और आप इनको डायरेक्ट यूज कीजिए। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका यूज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना पड़ता, ऐसे सॉफ्टवेयरों को कहा जाता है ओपन सोर्स। और इन्हीं का नाम होता है अपने फ्रीवेयर। क्या है, फ्रीवेयर। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिसे हम बोलते हैं एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड जो कि एंड्रॉयड इंक कॉर्पोरेशन ने बनाई थी, जिसको 2005 में गूगल ने खरीद लिया। अब एंड्रॉयड का इस्तेमाल बहुत सारी कंपनियां मिलकर कर रही हैं। सैमसंग है तो वो एंड्रॉयड यूज ले रही है। आप जो फोन चला रहे हो वो किस कंपनी का है, उस कंपनी ने जिस सॉफ्टवेयर का, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रखा है वो क्या है, एंड्रॉयड है। अब एंड्रॉयड वाले ने एंड्रॉयड, अब iOS, क्या सैमसंग का कोई आईफोन मिलता है आपको, नहीं मिलता। क्या आपको कभी वीवो का या ओप्पो का या मोटो का आईफोन मिला है, नहीं। किसका मिला है, केवल एप्पल का मिला है। रीजन, क्योंकि iOS केवल एप्पल कंपनी का अधिकार है कि भैया मैं मेरा खुद का ही फोन बनाऊंगा, मेरा खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं इसको किसी को नहीं दूंगा। एंड्रॉयड और iOS से समझ सकते हो, ऐसे सॉफ्टवेयर जो सबके लिए खुले हैं वो कहलाते हैं आपके ओपन सोर्स, ठीक है ना, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको किसी ना किसी कंपनी का या किसी न किसी व्यक्ति का अधिकार रहता है, तो ऐसे सॉफ्टवेयरों को कोई पेमेंट या किसी अधिकार के रूप में दिया जाता है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। कौन से सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जिन पर किसी ना किसी कंपनी का मालिकाना हक रहता है, ऐसे सॉफ्टवेयरों को कहा जाता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। क्या कहा जाता है, प्रोप्राइटरी। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप एमएस ऑफिस का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, एमएस ऑफिस का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। एमएस ऑफिस देखो, कॉपीराइट वाली या पायरेटेड चीजें वो तो आप लोग कहते हो सर हम लोग करते हैं, इंटरनेट से चलाते हैं, वो आपको वर्जन्स मिल जाते हैं। लेकिन एमएस ऑफिस का एक्चुअल बिल्कुल बेसिक जो वर्जन आपको यूज में लेना है, तो एमएस ऑफिस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। उसकी की आती है, क्या आती है, प्रोडक्ट की आती है। प्रोडक्ट की से आप चला रहे हो तो वो वहां से आपका डाटा सिक्योर भी रहता है। तो एमएस ऑफिस इसका एक एग्जाम्पल है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मार्केट में आजकल 50-100 रुपए में सीडी जाती है, विंडोज 7 की, विंडोज 8 की। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, एमएस ऑफिस का सब्सक्रिप्शन है 5 से 7 हजार रुपए का आता है साल भर के लिए, ठीक है ना। ऐसी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग वाले जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कभी भी पायरेटेड वर्जन नहीं लेते। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पायरेटेड यूज में नहीं लेते कि मार्केट से 100-150 रुपए की सीडी लाई इंस्टॉल कर दिया, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11, नहीं। ये क्या करते हैं, इनका ओरिजिनल क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर ये परचेज करते हैं, परचेज करके ही चलाते हैं। तो ये इंपोर्टेंट, ठीक है ना। एक तीसरा है iOS। ये तीनों चीजें हैं जो कि क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। इसमें अगर मैं बात करूं एंड्रॉइड के अलावा, लिब्रा ऑफिस, लिब्रा ऑफिस हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे, लाइनेक्स हो गया, क्या हो गया, लाइनेक्स। ये सारे के सारे क्या है, ओपन सोर्स और सोर्स। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा, सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में एप्लीकेशन और सिस्टम तो होते ही होते हैं, लेकिन इनकी एक कैटेगरी क्या होती है, ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स। और ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स में एक फ्रीवेयर होता है, एक पर मालिकाना हक होता है जिसे हम प्रोप्राइटरी कहते हैं। यहां से आपको इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करना है, क्लियर है ना, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट टर्म्स आता है आपका इंपोर्टेंट। मैं आपको बात कर रहा हूं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पढ़ा चुका हूं, बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि एमएस ऑफिस
और MS ऑफिस के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं वो चीज मैं बताऊंगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सबसे इंपॉर्टेंट एक सॉफ्टवेयर आता है MS ऑफिस। क्या आता है? MS ऑफिस। MS ऑफिस एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको कंप्लीट डिटेल से हम बात करें तो ध्यान से सुनिए क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा, MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन। पहली चीज तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मैंने बता दिया। दूसरा, ये एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? प्रोप्राइटरी। जिस पर प्रोप्राइटरी क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इस पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अधिकार है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अधिकार है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ही इसको बनाती है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इसको मार्केट में यूजर को यूज करने का चार्ज करती है। इस वजह से इसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटरी। मार्केट में इसके अलग अलग वर्जन्स होते हैं, इस वजह से इसको हम हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर कहते हैं? हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं MS ऑफिस। MS ऑफिस का एक नाम होता है, MS ऑफिस एक बहुत सारे सॉफ्टवेयरों का पैकेज होता है। पैकेज का मतलब होता है एक बंडल होता है, इसमें छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं। तो एक प्रकार का बंडल, जैसे मैं बोलता हूँ, एक आप रिचार्ज करा रहे हो 50 रुपए का, पहले करवाते थे तो उसमें आते थे 42 या 41 जो भी जितना पैसा आता है, वो एक चीज मिली आपको कि कॉल करने के लिए आपके पास बैलेंस आ गया। आजकल हम रिचार्ज कराते हैं, वो प्लान आता है, जैसे 299, 339, 799। इसमें क्या होता है? प्लान होता है कि भैया आपको है ना 28 दिन तक है ना कॉलिंग फ्री मिलेगी, 100 SMS डेली के डेली मिलेंगे, और 1.5 GB डेटा का इस्तेमाल आप रोज कर सकते हो। तो क्या हुआ, आपने 99 का रिचार्ज कराया जिसके अंदर आपको मिला प्लान, मिला बंडल मिला। ऐसे MS ऑफिस में छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, इस वजह से इसको हम पैकेज या इसको हम ऑफिस सूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफिस सूट भी कहा जाता है, ऑफिस सूट। तो MS ऑफिस का दूसरा नाम क्या है? ऑफिस सूट। अब ध्यान से सुनना, MS ऑफिस में छोटे 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 छोटे, एक सेकेंड क्या हो गया, MS ऑफिस में छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं। MS ऑफिस में छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जिन्हें ऑफिस असिस्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑफिस असिस्टेंट कहा जाता है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि MS ऑफिस के छोटे छोटे प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? ऑफिस असिस्टेंट। अब ऑफिस असिस्टेंट कौन कौन से हैं, ध्यान से सुन लेना। MS ऑफिस के जो महत्वपूर्ण ऑफिस असिस्टेंट है, एक तो है MS वर्ड। क्या है? MS वर्ड। दूसरा है MS एक्सेल। छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपके समझ में। एक है MS पावर पॉइंट, एक है आपका MS एक्सिस, और एक है आपका MS आउटलुक। ये मैं क्यों लिखा रहा हूं? क्योंकि आपको ये पूछा जाए कि MS ऑफिस का कौन सा एक पर्टिकुलर असिस्टेंट नहीं है, पर्टिकुलर ऑफिस असिस्टेंट नहीं है, तब आपको पता होना चाहिए कि MS ऑफिस के कौन कौन से असिस्टेंट मार्केट के अंदर उपलब्ध हैं। MS ऑफिस के MS वर्ड को हम वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड प्रोसेसर। ये कई बार आ चुका है। MS ऑफिस का वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर कौन सा है? जहां पर शब्दों को संसाधित करके क्या बनाया जाता है? डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। MS ऑफिस में क्या बनाया जाता है? डॉक्यूमेंट। ऐसे MS एक्सेल को हम MS ऑफिस का स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट प्रोग्राम, जो कि कैलकुलेशन करने का काम करता है, चार्ट बनाने का काम करता है, ग्राफ बनाने का काम करता है, कैलकुलेशन करने का काम करता है, स्टैटिकल कैलकुलेशन करने का काम करता है। जहां फॉर्मूले एंड फंक्शंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, वहां पर हम कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं? MS एक्सेल। और MS एक्सेल में जो फाइल बनाई जाती है वो कहलाती है वर्कबुक। क्या कहलाती है? वर्कबुक कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। दूसरा MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट को हम MS ऑफिस का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर कहते हैं? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जहां पर बहुत सारी स्लाइडें लगा करके प्रेजेंटेशन दिया जाता है। कई बार देखा होगा कोई बड़ी कंपनी में 100 से ज्यादा लोग हैं, तो वहां पर कंपनी अपना कोई इंट्रोडक्शन दे रही है, तो अलग अलग स्लाइड आप लेकर के आते हो और कंपनी के अंदर, जैसे हम लोग आपको पढ़ाते हैं, पावर पॉइंट की स्लाइडें हम लेकर के आते हैं, बताते हैं कि हम आपको ये चीजें बता रहे हैं किस तरीके से। जैसे मैं अगर क्वेश्चन कराऊं तो एक क्वेश्चन पर स्लाइड हो गया, तो ये प्रेजेंटेशन हो गया। क्या हो गया? प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? पावर पॉइंट। और इसमें बनी फाइल क्या कहलाती है? PPT। क्या कहलाती है? PPT, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। MS एक्सिस है वो MS ऑफिस का DBMS सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसमें बनाया जाता है डाटाबेस। कोई भी कंपनी के डाटा को इकट्ठा करने के लिए हम यहाँ पर डाटाबेस क्रिएट करते हैं, जो कि क्या होता है? MS एक्सेस। और MS आउटलुक MS ऑफिस का ईमेल सॉफ्टवेयर है। क्या है? ईमेल सॉफ्टवेयर। अब ध्यान से सुनना, MS ऑफिस का ऐसा सॉफ्टवेयर जो ईमेल ऑफलाइन भेजने का भी काम कर सकता है, वो कौन सा है? MS आउटलुक है। कौन सा है? MS आउटलुक। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया है, वो बताया है MS ऑफिस। MS ऑफिस। ठीक है ना? तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके कई नाम हो गए, तो वापस से मैं इस चीज को बता देता हूं। ये इंपोर्टेंट 5 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, स्प्रेडशीट के बाद में आपका आ जाता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, और प्रेजेंटेशन के बाद में आता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर, जिसे हम बोलते हैं MS एक्सिस। और एक आ गया आपका ईमेल सॉफ्टवेयर, जो कि कहलाता है आउटलुक। तो यहां से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात हुई है, और वो है MS ऑफिस। कौन सा है? MS ऑफिस। क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि आपके टॉपिक के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वह है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए इधर, नेक्स्ट आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में मैंने क्या बताया भी, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की ऑपरेशंस को, कंप्यूटर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है, उसे हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर मैं बात करूं कि कंप्यूटर की आत्मा या कंप्यूटर का कोई भी हार्डवेयर पार्ट कब तक काम नहीं करेगा? जब तक ये सॉफ्टवेयर सबसे पहले नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, कंप्यूटर में कंप्यूटर को जीवित करने के लिए सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या डाला जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया है कि कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल, मैनेज या रन करने वाला सॉफ्टवेयर, रन करने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो हम सॉफ्टवेयर पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें हम पढ़ेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसमें हम पढ़ेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अलावा पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? डिवाइस ड्राइवर्स। तो ये आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में, अब हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान से सुनेंगे, इंपोर्टेंट टॉपिक है। आपने देखा होगा जब भी आप अपना फोन ऑन करते हो, ऑन करते ही आपके फोन की जिस कंपनी का फोन है, जैसे सैमसंग, और नीचे लिखा आता है पावर्ड बाई एंड्रॉइड, ओप्पो पावर्ड बाई एंड्रॉइड, आईफोन स्टार्ट हो रहा है
तो पावर बाई iOS। विंडोज स्टार्ट होता है विंडोज स्टार्टिंग, लाइनक्स स्टार्टिंग। तो क्या है ये? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा यूजर के बीच में इंटरफेस प्रदान करता है। इस लाइन का बहुत बड़ा महत्व है। कंप्यूटर सिस्टम में पूरे हार्डवेयर सिस्टम को व्यवस्थित कर लिया गया है, मैनेज कर लिया गया है, उसको असेंबल कर लिया गया है। असेंबल करने के बाद उस हार्डवेयर सिस्टम में सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है। मैंने क्या बोला? कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहले असेंबल किया जाता है हार्डवेयर को। ये मैंने हार्डवेयर लगा दी। अब ये हार्डवेयर सिस्टम जब तक काम नहीं करेंगे जब तक इसमें इंस्टॉल नहीं किया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां पर क्या डाल दिया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे इंस्टॉल कर दिया, अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपने जैसे विंडोज डाला, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज डाल दी। अब आता है कि यूजर को जिन जिन, जैसे आप नॉर्मल कंप्यूटर लेने जाते हो, सबसे पहले आपने कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबल करवा लिया, मुझे इतनी जीबी का हार्ड डिस्क चाहिए, इतनी जीबी की रैम चाहिए, ये SMPS चाहिए, मदरबोर्ड इस क्वालिटी का चाहिए, प्रोसेसर इतना चाहिए, आपने इस हार्डवेयर को असेंबल करवा लिया। अब वो आपसे दुकानदार इतना ही पूछेगा कि आप विंडोज कौन सी डलवाओगे? आपने बोला विंडोज 11 डलवा दो, लेटेस्ट है और अच्छे एंड्रॉइड वर्जन पर काम कर रही है। तो आपने उसको बताया कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है? विंडोज 11। तो हार्डवेयर जैसे असेंबल हुआ तो सबसे पहले प्रोग्राम कौन सा डाला? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर को, कंप्लीट हार्डवेयर को क्या कर लेगा? कैप्चर कर लेगा, मतलब उस हार्डवेयर को क्या कर देगा? एक्टिव कर देगा। अब विंडोज डल गई। अब वो आपसे दुकानदार आपसे पूछेगा कि भाई अभी आपको जिन जिन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, भाई आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए? तो यूजर के अनुसार जो सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कौन करता है? यूजर करता है। अब यहां पर देखो, हार्डवेयर कब तक काम नहीं कर रहा था? जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब तक इंस्टॉल नहीं हो रहा था जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। यूजर जब तक किसी भी हार्डवेयर का इस्तेमाल बिल्कुल निर्जीव था, जब तक नहीं कर पा रहा था जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। यूजर किसी भी एप्लीकेशन को जब तक नहीं चला पा रहा था जब तक ऑपरेटिंग। तो ये क्या है, ध्यान से सुनना, इसके कॉन्सेप्ट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रिज होता है किस किस के बीच में? ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रिज है यूजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में एक दूसरे को जोड़ने का काम जो करता है वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं इसको एक अच्छे डायग्राम से समझा देता हूं। देखिए इधर, यहां पर आपकी ये डायग्राम आपको दिख रहा है, मैंने जैसा डायग्राम बनाया है एज इट इज वैसे ही डायग्राम है। यहाँ